आज मन में मतलब बहुत सी चीज़ें आई। दुख तकलीफ नहीं, सिर्फ सत्य के लिए। मतलब ये चीज़ें सब कहाँ से आती हैं दिमाग के अंदर, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी दौलत है ना, वो ये है, मुझे ना किसी से जलन नहीं होती है। मैं किसी से नहीं जलती हूँ और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ, जीवन में जो हमारे डेली रूटीन रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, जो हमको मतलब चाहिए जीवन को जीने के लिए, उसको तो चाहिए ही हमको वो, है ना? वो ज़रूरी है। पर मुझे किसी चीज़ का लालच है ना, तो मुझे ना शक्ति का लालच है। जब जब मैं ईश्वर को मतलब मैं याद करती हूँ ना कि धन्य है वो, कैसा होगा वो जिससे इस सृष्टि को रचा। अगर मतलब मैं शब्दों में उस चीज़ को बयां नहीं कर सकती हूँ। उसने ना सबको बराबर दिया, किसी चीज़ के लिए उसने किसी के लिए कमी नहीं करी। कमी इंसान ना अपने आप में अपने लिए खुद करता है। वो खुद एक अपने आप में कमी है। उसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी है। ये जो धरती और ये जो आसमां के बीच की ये जो है ना, ये बीच का जो ये धरातल है, ये दो चक्की के जो पार्ट होते हैं ना, वैसा ही है। इसमें ना सब कुछ पिस जाएगा बारी बारी से। दुनिया आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पर कभी किसी को है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है सोचने का, ये हम किधर को जा रहे हैं। चाहे यहाँ कितना भी कोई शक्तिशाली आया हो, पीसेगा तो वो भी इन दो चक्की के पार्ट में ही। कई बार होते हैं ना, जब इंसान शक्ति को जानता है ना, सामने वाला बोलता है चमत्कार दिखाओ। आपको पता है ये सत्य के खिलाफ कितना बड़ा खिलवाड़ है। आप मेरी बातों पर मत जाओ। हम लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई भी धर्म हो, ईश्वर तो एक ही है, भगवान दूसरा नहीं है, वो एक है। आप जिस रूप में उसको पूजना चाहते हैं ना, उसी रूप में वो आपको मिलेगा। और जो भी आप उसे मांगना चाहते हैं, सच्चे दिल से या नफरत भरे दिल से, वही वो आपको देता है। मैं महादेव की पूजा करती हूँ, मैं शिव को पूजती हूँ, क्योंकि सब वही हैं। माँ भगवती और शिव अलग नहीं है। शिव जो है ना, उनको सोच समझ कर पूजना चाहिए। शिव को सत्य पसंद है। वो आपका चढ़ावा नहीं देखते हैं, वो आपका मन को देखते हैं, आपकी आत्मा को देखते हैं। अभी बहुत से लोग सोचेंगे या बोलेंगे, बहुत बड़ी बात कर रही है, ये कितनी सच्ची है। तुम्हारे कहने से मैं सच्ची या झूठी नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ और ये सत्य जानता है। थोड़ा बहुत मैंने सत्य को जाना है। ये जो संसार है ना, ये वहम में ही मर गया। आपको वहम मारता है। मैं किसी चीज़ में भी मैं वहम नहीं करती हूँ। मेरे मन में आता ही नहीं, कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है। ये चीज़ तो मैंने पाई है। आज मेरे पास बहुत कुछ है। एक टाइम था मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बर्फ़ में नंगे पैर चलती थी। मैं नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ। मुझे सब याद है। अगर हम आज से 3 दशक पहले देखें तो पहले ना लोग बहुत अच्छे होते थे। घरों में ना सब समझाने वाले होते थे, हमारे आसपास वाले भी समझाने वाले होते थे।
हम लोगों को डर लगता था कि भाई अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो हमारे गांव वालों को किसी को भी पता पड़ेगा तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी और हमारे घर तक बात आ जाएगी। हम लोग बहुत डरते थे। मजाल है कहीं बच्चे लड़ाई झगड़े या कोई ऐसे मतलब कुछ कुशब्द बोलते होंगे, हो ही नहीं सकता। अगर बोलते भी होंगे तो बस वहीं की वहीं वो बात वहीं उसको ख़त्म कर दिया जाता होगा। आज कुछ हो जाता है तो एकदम से घर में पहले वो बात को बताते हैं, क्योंकि आज घरों में पता है समझाने वाले नहीं, आग लगाने वाले ज़्यादा हैं। हमारे अपने ही ज़्यादा आग लगाएंगे। मतलब आज मैंने देखा रिश्तों में भी जो बच्चों में भी ये चीज़ें आ गई हैं। बच्चे भी मतलब ये कहने लगे कि हमें भेदभाव करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब कहाँ से आया बच्चों के अंदर? क्या हमारे खान पान मिलावटी है इसलिए हमारे बच्चे भी मिलावटी हो गए हैं, उनके संस्कार भी मिलावटी हो गए हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है और ये सब अच्छा नहीं है। हमें हर चीज़ ना समझदारी से करनी चाहिए। कोई शब्द भी आप है, अपने शब्दों की ना मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसान ये जो होंठ है ना, इनको बस ये फ्री के शब्द निकलते हैं, ऐसी आंख बंद करके बोल देता है, उसको पता ही नहीं पड़ता है वो बोल क्या रहा है। अच्छा मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए भी ये शब्द हैं, बुरा मत मानना आप, सत्य तो यही है। अरे चला तो आज शेयर से तो आज या, अरे उठ जल्दी की लागरो चला थी बाहर। अरे मैं शू नाना पर सब घरों घरों लगी गुड़ मांगू ते आज चला उतरेण शू आज वे आज अपो हवे ठुलांग खुटांग छूने ज्यादा तो आ तू ये शेये है मैं शू नान पाऊ गोनू बनो गुड़ मांगू ते लगी। अरे मणि जरा भीड़म जाना जी के जरा से दी बारा मांग नहीं होय दी बारा मांगिए मणि भीड़ ना तो कभता से हिसको मुखड़ धोआ फटाफट। हाँ तू कह दिया मैं नैबो एरियो के ना मैलते कपड़ पाओ तो धर रही नहीं हूँ पैर पर ज़्यादा से ज़्यादा मणि ही नागा आवाज़ लगे गुड़ मांग लिए चला मणि जरा भीड़म करने। अरे को देखो हमरा ही तो बाहर नानची गाँव क्यों गुड़ मांगू सब आ रही हैं आजकल घर आ रही हैं दिल्ली पर सब होय झालो मैं चल पे यश कह। हाँ तू यश कह अब मैं दीदी चेली मठेले दियो कह होय चला पहली बार हम यश का मांगी लेची और के गने सबो खुटाग छुए चला। अरे भीषण और भीषण पहला कहे पहला नमस्ते कल तू बदतमीज कति का साला इसे कभी में चल गया अकल भगवान। क्या करूँ मैं ये अनपढ़ चलहणी क्या करूँ मैं है आप मैं शू नानो पत आदू गाँव गुड़ मांगी वे गई हैं ये सालम ए बार एक दिन आने रहे हैं आजकल साला गुड़ है तो महंगा रहा। हाँ अरे जरा तू मणे सर वो गुड़ा टुकड़ मणे जरा छोट छोट बनाए जो छोट नाना को छोट छोट दे दिए ठुलांगा मणे ठुल ठुल दिए क्या करना है बाप बच्चे पड़ जाल छी कि एक पैसा कमाई नहीं कि करना है कशी काटेल दिन भगवान चल मेरे दिन काटी गए ये लौटू ये अनपढ़ दिन कशी काटी नहीं हूँ। जिस घर में और जिस जगह में जिस इलाके में मान सम्मान ना हो ना वहाँ रुकना अपने आप से विश्वासघात है। ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो रिश्ते कितने ही बड़े हो। सबसे बड़ा रिश्ता समुंदर हो गया खत्म।
ये है हमारी ओमान एयर की फ़्लाइट। मैं अभी काफ़ी टाइम के बाद ट्रैवल कर रही हूँ ओमान एयर में। मेरे ख्याल से लगभग 10 साल हो गए हैं। आगे की तरफ टीवी है, आप देख सकते हैं। बाहर मौसम ऐसा हो रखा है। तो अगर ना सच्चाई बोल दो ना तो इंसान के अंदर ना उबाल उठ जाता है। दूध देखा है कभी? किचन में तो चूल्हे में तो दूध सब ने गर्म करा होगा। जैसी नज़र हटती है ना तैसी दूध उबाल आ जाता है। और ऐसे ही मानव जाति भी है। जैसे उसका सत्य का पता चल जाता है ना वो भी खून में उबाल आ जाता है उसका, ऐसे कि वो कत्ल कर दे। तो ऐसे क्या आप आगे बढ़ोगे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप मंदिरों में भटकते हो, है ना, मेरा यहाँ अच्छा हो जाए, वहाँ अच्छा हो जाए। कहीं अच्छा नहीं होगा जब तक यहाँ अच्छा नहीं है ना और यहाँ अच्छा नहीं है, तब तक आपके राहों में कांटे ही उगेंगे और आपको कांटे ही काटने पड़ेंगे। ये शब्द मेरे लिए भी है। जो आप लोगों को यूज़ करते हो ना ये अपने मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से, हमारे ही खून, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही 2-4 लोग जिनको हम बोलते हैं आहा ये बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है। लकड़ी खाना पका के ज़रूर देती है, आग हमें खाना पका के ज़रूर देती है, पर वो जलाती भी है। यही है मानव जाति का रूप भी। इसी को हमें जानना है। सत्य भी यही है। पैसे से बड़े हुए तो क्या हुए, अपने अंदर देखो। कभी टाइम मिले ना तो इस किताब के पन्ने ज़रूर पलटना। जहाँ आपने ना मतलब इतना कपट, इतना छल, कुछ भी आपके कान में आ जाएगा ना, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा, उसको छोड़ो। वो भली भांति जानता है उसकी औकात क्या है। जैसे मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी औकात क्या है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने टेंशन मत लिया करो मेरी औकात बताने की। मेरी औकात अगर तुम मुझे बताओगे ना तो तुम्हारी औकात मेरा महाकाल तुम्हें बताएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। पता नहीं ये मानव जाति भी कौन से दुनिया में जीता है। इंसान पता है हमेशा इंतज़ार करता है कि यार कोई अच्छा इंसान आएगा जीवन में। ये आप भूल जाइए कि कोई अच्छा इंसान जीवन में आएगा, हो ही नहीं सकता है। तुम सोचते हो ना कि सफ़ेद घोड़े पे और सफ़ेद वस्त्र में वो आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें एक ही इंसान आता है जो सत्य है और काल भी है, जीवन का सत्य है। ये जो भी ये लोग वक्त तुम्हारे जीवन में आते हैं ना, हमारे मानव जाति के जीवन में, ये अपनी औकात दिखाने आते हैं हमें। उस चीज़ का इंतज़ार मत करो कि ना कोई चाकू से ही घाव करता है। जो इंसान शब्दों से घाव करता है ना, वैसा हथियार तो इस संसार में आज तक किसी माई की लाल ने नहीं बनाया। ये शब्दों का हथियार बहुत ही पावरफुल होता है। तो शब्दों का ध्यान रखें आप लोग। यही सत्य है हमारे जीवन का। ऐसे ही मेरे अपने विचार हैं और सत्य भी यही है। तो अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी हुई है, पर वो उसने तो हॉर्न बजा दिया। अरे 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 चल गई। पति सुनो, भैया बुलाओ ना। सामने मुड़ करके इस साइड मुड़ करके चढ़ो आप। किधर को भैया? इस साइड मुड़ गाड़ी इधर चल रही थी, इधर चढ़ो। ये जीवन तो इनका भी कट रहा है ना। अभी कितनी ठंड है, तो ये ठंड में ओ ले 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 ऐसे ठिठरे हुए ऐसे सो जाओ। ये देखो ये यहाँ इंतज़ार करते हैं। और अभी बाहर
बाहर से मैं अभी अंदर को आ रही हूँ। ये इनका गार्डन है, मतलब बहुत खूबसूरती से बनाया है भैया लोगों ने घर, मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी तरह से घर को बनाया है। घर हमें ऐसा ही बनाना चाहिए। ये पूरा उन्होंने ज़मीन बराबर छोड़ के चारों तरफ और बीच में घर बना हुआ है। अभी आप इसमें सब्जियाँ वगैरह भी उगा सकते हो। टमाटर हो रखे हैं, देखो कितनी खूबसूरत। और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होगी उत्तराखंड की, बाहर की। मैं तो बाहर ही रहती हूँ, और यहाँ की भी। और भी हमारी, मैं भीलवाड़ा मैंने विज़िट किया था, उनका घर का तो मैंने इतना मैं बना नहीं पाई वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत कम था। यहाँ पे मैंने रात को इन जाने ही नहीं दिया। हमारे वैसे हमें सेम टाइम में जाना था, पर जाने नहीं दिया। वहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, पर मुझे इस घर को देख के ना दुबई याद आता है। उसमें भैया ने बना रखा है ये घर को। और वहाँ जामुन का पेड़ हो रखा है। तो मैं हल्का सा, आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगी। तो अंदर की तरफ ये मेन एंट्रेंस है, ये किचन है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है किचन भी। यहाँ इनका मेन हॉल है, जहाँ ये अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। और मेहमान ही इनके लिए खुदा है, मतलब उस तरह से जो हमें मान सम्मान दिया गया। क्योंकि अंदर का उनका ये बेडरूम है पर्सनल, यहाँ दादी जी रहती हैं। और इस रूम में इन्होंने हमें ठहराया, क्योंकि हम ऋणी हैं इन लोगों के। ये चीज़ हम कभी नहीं उतार पाएंगे, जो मतलब 5 स्टार में भी ऐसा स्वागत आपका नहीं होगा जो स्वागत इन्होंने हमारा किया है। और इस जन्म में तो मैं इसको नहीं उतार पाऊँगी, क्योंकि इतनी बड़ी औकात नहीं है। पर मुझे बहुत खुशी हुई इनका घर देख के। जिस तरह से मतलब ये लोगों का रहन सहन है, उस तरह से आप कभी बोल ही नहीं सकते हो कि भाई ये इतने बड़े हैं, मतलब इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं। ना भैया को देखिए, कोई भी इनके फैमिली का मेंबर है, तो हमें बहुत बड़ी सीख इन लोगों से लेनी चाहिए। तो हम यहीं अपने शब्दों को विराम देते हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी इनने हमारे लिए खाना पहुँचाया था। और मेरी एक फ्रेंड और है, उन्होंने भी मुझे वहाँ से खाना लेके दिया था। तो मैं बहुत कम लोगों के साथ ही उठ बैठ रखती हूँ, पर जो समझते हैं वो तो भाग्यशाली है। जो मतलब ऐसे करते हैं तो वो उनका अपना वो है। यहाँ पे वॉशरूम है, क्योंकि मैं घर पूरा नहीं दिखा सकते, अभी इतना टाइम नहीं है। तो राजाओं के जैसे रहते हैं, और बाहर से आप कभी बोल ही नहीं सकते हो उनको देख के। तो ना सीख लें इन चीज़ से, जिनको बहुत अहंकार है, घमंड है ना, इस चीज़ को समझें, तभी अल्लाह ताला आपको नवाजता है इन चीज़ों से। यहाँ खेती से बहुत खेती होती है। यहाँ पे उज्जैन के खेत खलियान हैं। सूरज भी डूबने वाला है। चारों तरफ हरियाली है। तो मैं वीडियो बना रही थी, मेरे बेटे ने मुझे बीच में रोक दिया। ये बाहर से है, तो अंदर गर्भगृह के दर्शन हुए। ईश्वर तो एक ही है, ये हमें समझ में आना चाहिए। आजकल एक्चुअल में क्या है ना, इन्होंने ना पैसा कमाने का बैंक बना दिया। ये सच्चाई है, बहुत से लोगों को ना बहुत बुरी लग जाएगी मेरी बात, तो यही सत्य है। और इन लोगों को बढ़ावा हम ही देते हैं ना, हमारी क्या औकात है हम ईश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ाएं। अगर आपका मन चढ़ावा चढ़ाने का है ना, तो किसी गरीब को दो, जिसको ना उस पैसे की नीड है। ऐसे मेरे अपने विचार हैं, और मैं यही करती भी हूँ। मैं अपनी आत्मा के विपरीत कभी नहीं जाती हूँ। तो आज मैं यहाँ भी आई हूँ, तो ये ईश्वर की ही मर्ज़ी थी। तो हो गए हमें दर्शन, हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अभी हम देख रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ बाहर हैं, और क्योंकि हमारी फैमिली है ज़्यादा, तो
निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। भीड़ बहुत ज़्यादा है पर इतनी भी नहीं है, पर हाँ है। हमें 1 से या 2 घंटे लग गए ये सब आने में इधर। नए साल की आप लोगों को बधाई हो, शुभकामनाएं। मेरे मित्र लोगों को, मेरे शत्रु लोगों को, जो मुझे देखते हैं उनको भी, जो नहीं देखते हैं उनको भी। ओम नमः शिवाय। उज्जैन में है ये महाकाल मंदिर में, और कितना खूबसूरत है। क्योंकि ये एक ही लाइन है और इसमें जितने भी लोग आए हैं वो पैसा पे करके आए हैं, पर हमारा सीन ऐसा नहीं है क्योंकि महाकाल की कृपा है। पैसे दे के गए तो फिर क्या दर्शन हुए। तो ऐसे ठीक हमारे साथ में हुआ है कि हमने पैसे तो नहीं दिए हैं। भीड़ है आगे की तरफ में। वहाँ एक डॉगी है, भाग्यशाली है, वो भी महाकाल के दरबार पे है। वहाँ पे भी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है उस तरफ, हमारे यहाँ भीड़ नहीं है क्योंकि हमारे जानकार थे तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अगर मेरे महाकाल हैं, मेरी माँ भगवती है, तो मैं भी हूँ। मेरी हर एक सांस आपके लिए है। हम निकल गए हैं। हमारे यहाँ पे ये हैं जो लेने आए हैं गाड़ी, जो भी इसको बोलते हैं, मुझे इतना पता तो नहीं इसके बारे में। ये हमें ये छोड़ देंगे, फिर हम करेंगे दर्शन बाकी और मंदिरों के। अद्भुत है। हमारे में भी हम त्रिशूल की ही पूजा करते हैं। अब तो खैर मंदिरों में हम लोग रखने लग गए कुछ पोस्टर वगैरह, जैसे तस्वीरें वगैरह, वैसे हम त्रिशूल की ही हम पूजा करते हैं हमारे में। अभी भैया को थोड़ा सा जल्दी है, ठीक है, इनको भी अपनी ड्यूटी निभानी है। और हम अंदर उनके दर्शन करके आए हैं। हाँ खींच दे। ऊपर लाइव दर्शन देखा मैंने, देखा। मंदिर के दर्शन तो कर लूँ मैं। बहुत भीड़ है। आप तो हर एक जगह, मैं ईश्वर को हर एक जगह देखती हूँ। किन शब्दों में मैं बोलूँ, मुझे मतलब फीलिंग क्या है।